हेलो स्टूडेंट्स, आइए कक्षा 10 का सेकेंड चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है? आप लोग पिछली कक्षाओं में, निचली कक्षाओं में वहाँ से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल क्या है। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं अम्ल की परिभाषा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो देखते हैं परिभाषा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो जब हम किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो वह अपने आयनों में टूटता है और कोई भी यौगिक जो होता है, जो भी यौगिक होता है उसमें दो आयन पाए जाते हैं। एक आयन धन आयन होता है और एक आयन ऋण आयन होता है। तो यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक अम्ल है H2SO4 और इसको हमने जल में घोल दिया। जल में घोलेंगे तो ये टूटेगा, वियोजित होगा। वियोजित होना यानी अपघटित होना, टूटना। टूटेगा तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। तो यहां पे कंफर्म हो गया कि जो अम्ल होते हैं जल में घोलने पर वो वियोजित होकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब यहां पे हम अम्ल के प्रकार को पढ़ेंगे। अम्ल दो प्रकार से हैं। एक प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल अम्ल है। प्रबल का अर्थ आप जानते हैं मजबूत, दुर्बल का अर्थ जानते हैं कमजोर। तो मजबूत अम्ल कौन है और कमजोर अम्ल कौन है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। इसकी भी परिभाषा बहुत आसान है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरा का पूरा वियोजित हो जाते हैं, पूरा का पूरा वियोजित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हैं। आइए देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या है। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण है यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है और हाइड्रोजन साइनाइड है। हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे तोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने जो ये उदाहरण बताया है, सभी अम्लों में क्या गुण होता है? जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। तो अगर हम HCl को जलीय विलयन में डालें तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन देगा। इस प्रकार से इसमें से एक उदाहरण ले लेते हैं। एसिटिक अम्ल है, इसको जलीय विलयन में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखा गया। और अम्लों के बारे में हम कुछ भौतिक गुण की चर्चा करते हैं कि इनके भौतिक गुण होते क्या है। तो अम्ल के स्वाद कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल के स्वाद खट्टे होते हैं। और इनकी पहचान कैसे करते हैं? हमारे पास कोई लिक्विड है,
कोई द्रव है और उसमें से पहचानना है कि ये अम्ल है या क्षार है, तो उसके लिए लिटमस पेपर इंडिकेटर है, सूचक है, वो भी इसी चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलेगा। जो अम्ल होता है उसमें अगर नीला लिटमस पेपर डुबाया जाए तो उसका रंग लाल हो जाएगा। तो किसी भी द्रव में अगर नीला लिटमस पेपर डुबोने पर लिटमस पेपर का रंग अगर लाल हो जाता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और तीसरा गुण इसका ये है, भौतिक गुण, कि जो अम्ल है ये संक्षारक होता है। संक्षारक यानी छीड़ करता है, जैसे कपड़े पे पड़ जाए, त्वचा पे पड़ जाए, किसी धातु पे पड़ जाए तो उसको क्या करता है? संक्षारित करता है, छीड़ करता है। तो मेरी समझ से आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।